बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हज़रात ग्रामी कदर, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं। आज हमने आपके रिक्वेस्ट पे हमने पीर मोहम्मद इजाज़ हुसैन शाह साहिब को फिर मदऊ किया है और आज है सवालात का सिलसिला। आपने हमारी वीडियोस देखी, उनमें से आपने कुछ सवालात किए, हम उन सवालों को हमने जमा किया और आज हमने स्पेशल उन सवालों का जवाब देने के लिए पीर साहिब को जो है वो स्टूडियो में मदऊ किया है, क्योंकि ये जो सवालात किए गए थे ये पीर साहब के लिए ही किए गए थे कि पीर साहब से ये सवाल भी पूछें, पीर साहब से ये सवाल भी पूछें, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था कि हम सवालात के सारे जवाबात दे सकें। लेकिन आज हमने स्पेशल वीडियो सवालात के जवाबात देने के लिए बनाई है। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब पीर मोहम्मद इजाज़ हुसैन शाह साहिब को। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज पीर साहब सवालात की बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास आपके लिए। अच्छा, हाँ जी, तो फिर शुरू करें सवालात का सिलसिला। जी, मेरा पहला सवाल, ये सवाल किया है मोहम्मद जुनेद ने सियालकोट से। ये कह रहे हैं कि पीर साहब से पूछें कि गैरुल्लाह के नाम की चीज़ क्या है जो हराम है। गैरुल्लाह के नाम की चीज़ क्या है जो हराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, मैं आपको बता चुका हूँ जी हाँ जी कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। जी हाँ जी। ये बातें हैं उलमाए कराम की। जी ठीक है। मैं तो कोई ना समझाने के लिए जी हाँ जी बात कर सकता हूँ। ठीक है। तो असल में बात यह है कि इसका मफहूम निकालना। जी हाँ जी। हराम नहीं है, सूअर से गोश्त से बदतर है। जी ठीक है ठीक है ठीक है। सिर्फ हराम नहीं है, गैर अल्लाह के नाम की चीज हाँ जी सूअर के गोश्त से भी बदतर है। ठीक है ठीक है। इसका हुक्म ये है, पहली तो बात है कि सबसे पहले इसमें जो मुसलमान है, जी हाँ जी, उसने कलमा तैयब में नापाक और अल्लाह ने हुक्म फरमाया इंसानों को, इब्ने आदम को, कि भाई मेरे रसूल के पास आओ और वो तुम्हें पाक करेगा। और पाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कलमा तैयब पढ़ा दिया गया वो पाक हो गया। जी बिल्कुल। अब मुसलमान जो है, जो गैर अल्लाह को मानता है, वो तो मुसलमान नहीं है। जी बिल्कुल, सीधी बात है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, तो कोई सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है वो मुसलमान हो। ठीक है। पीछे रहा जी, ये जो जानवर ज़िबा हम करते हैं, हाँ जी, उन पर अगर अल्लाह के नाम की तकबीर होगी, बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर, तो वो हलाल होगा। हलाल होगा, वरना वो हराम हो जाएगा। हराम हो जाएगा। जैसे वो बगैर तकबीर के मर जाता है तो वो हराम हो जाता है, ऐसे ही हराम हो जाएगा। अच्छा पीर साहब, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा। अब ये बात में से एक सवाल निकला है कि अगर ज़िबा वो ठीक तरीके से कर रहा है मगर उसने तकबीर नहीं पढ़ी उस पर ठीक तरह से, क्या फिर भी हराम हो जाएगा? हराम हो जाएगा। तकबीर ठीक है ठीक है। तकबीर की शरत तकबीर है। जी ठीक है ठीक है। दूसरी दूसरी बात यह है कि ये जो लोग कहते हैं कि ये फला पीर को बकरा दे दिया जी, ये कर दिया, ये ख़त्म दे दिया जी, गैर अल्लाह के नाम की चीज़ है ये, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई मुसलमान किसी के ज़हन में गैर अल्लाह का नाम नहीं है, गैर अल्लाह का तसव्वुर नहीं है, कम इल्म हो या इल्म वाला, कोई भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान को ऐसा कहना बुरी बात है। ठीक है। क्योंकि किसी मुसलमान, जितना भी कामिल हो मुसलमान, वो गैर अल्लाह को शरीक नहीं करेगा।
अल्लाह का शरीक नहीं ठहराएगा, उसी को मुसलमान कहते हैं। वो जो देता है वो अल्लाह के लिए देता है, फी सबीलिल्लाह देता है। ठीक है। जो भी देता है अल्लाह के लिए देता है। देखें, ये जो मस्जिद में ऐलान हो रहा था, फलां आदमी फलां का बेटा फौत हो गया जी, गैर अल्लाह का नाम आ गया। बंदा तो वो अल्लाह का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। फलां आया, उसने 1000 रुपया मस्जिद की खिदमत की है, उसने अपने वालिद के नाम कर 1000 रुपए की खिदमत की है, ये लफ्ज अदा गलत हो रहे हैं। ना तो ऐलान करने वाले का कसूर है, ना वो बदनीयत है, ना ही देने वाला बदनीयत है। उसने दिया अल्लाह के रास्ते में, और उसने लिया अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद के लिए लिया उसने। और इमाम साहब हैं या कोई और आदमी है ऐलान करने वाला, वो ऐलान कर रहा है कि दूसरे सुने, दूसरे भी खिदमत करें दीन की, तो वो इसमें अच्छी बात है। लेकिन उसने नाम लिया कि फलां आदमी ने अपने वालिद मरहूम के नाम पर 1000 रुपया मस्जिद को दिया जी। दिया तो अल्लाह के घर में है, दिया तो अल्लाह के घर में है। ये लफ्ज अदा गलत हो रहे हैं। इसी तरह लोग जो देते हैं, ये फलां दाता हुजूर को जी बकरा दिया, फलां को बकरा दिया, ये भी वो कुर्बानी है। कुर्बानी भी जो हमारे फौत है उनके नाम की भी देते हैं, उसमें गैर अल्लाह का नाम आता है। बिल्कुल ऐसे नहीं हराम होगा। और पीर साहब, आपने जो मस्जिद की बात की, उसमें से एक सवाल निकल आया जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो वो सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं यार, ये जो मस्जिदों में स्पीकर खोल के तो ये चंदा इकट्ठा करते हैं, ये फलां ने पैसे भेजे हैं, फलां ने पैसे। कई इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ का ये कल्चर होता है कि अगर जितनी देर तक वो स्पीकर में चंदा नहीं मांगते, उतनी देर तक कोई चंदा देता नहीं है। कल्चर बन चुका है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये चंदा तो बिल्कुल खामोशी से देना चाहिए, बल्कि पता ना चले कि किसने दिया है किसने नहीं। बात उनकी भी ठीक है, मगर ये जो चंदा स्पीकर में मांगते हैं, ये कैसा है जनाब? ये समझने की बात है, इल्म की जरूरत है। यहाँ यही तो खाना आलम का खाली है ना। आलम होगा तो बताएगा ना। जी हाँ जी। ये जो किसी को गरीब को, मुस्तहिक को, किसी मजबूर को, कमजोर को दे रहे हैं, उसको ऐसे दें कि दूसरे हाथ को पता ना चले। अब असल हुस्न जो है इस बात का पीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। वो इसलिए है दूसरे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब अल्लाह का फरमान ये है कि उसको अल्लाह की राह में देने वाला उस आदमी को अपना एहसान ना जितला। बिल्कुल। और उसे कोई देखे नहीं, वो शर्मसार ना हो। बिल्कुल जी। ऐसे नहीं कि मस्जिद में जो अल्लाह ताला के रास्ते में फी सबिल्लाह कोई भी काम हो, जायज काम हो, कोई भी हो, दीन का, मस्जिद हो या कोई और रास्ता हो, कोई चीज हो, उसमें ऐलान करना अच्छी बात है कि दूसरे सुनकर भी शौक पैदा होता है। बिल्कुल। कोई नेकी दिखलावे से करनी है, कोई नेकी पोशीदा करनी है। बिल्कुल। लेकिन वो ये तो होता है ना कि हर एक को पता है कि यार आज फलां दिन है और हमने मस्जिद को चंदा देना है। एक दिन मखसूस किया हुआ कि आज मस्जिद को चंदा देना है, तो वो अगर कोई स्पीकर में भी कह देता है तो उसमें कोई मुजाहिके वाली बात कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। पता चल जाता है दूसरों को कि भाई फलां दे गया, हम भी ये काम हो रहा है, चंदा इकट्ठा। हाँ बिल्कुल, तो हम भी चंदा जमा करवाएं, इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती उलमाए दीन ऐसा न करने। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे उलमाए दीन को ये लोग अनपढ़ समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं, नऊजुबिल्लाह। हाँ जी। उलमाए दीन हमारे वली हैं। उलमाए दीन बता रहे हैं ना सब कुछ। ये अवाम को ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा सवाल करेंगे। सद्दाम हुसैन है चीचा वतनी से जी। सद्दाम हुसैन चीचा वतनी से, उनका सवाल ये है कि ये 11वीं शरीफ क्या है? अच्छा, ये जो 11वीं पकाते हैं। हाँ जी, ये जो 11वीं पकाते हैं ये क्या है? ये 11वीं शरीफ है क्या? ये जो गौस पाक सरकार से, जी हाँ जी, वो बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती है। उनको मानने वाले भी जानते हैं, ना मानने वाले भी जानते हैं। सरकार अपने दौर में ऐसा करते थे कि जो गल्ला पैसा जो इकट्ठा होता था सरकार के मदरसा में या
सरकार के वो जो सरकार का मरकज था, रिहाइश थी वहाँ, तो लोग आते, गुरबा आते थे, उनमें तकसीम होता था। ठीक है। ऐसे नहीं थे वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे वो लोग नहीं थे कि 10 लाख घर रखते थे, 1000 बैर देते थे। ऐसे नहीं थे। वो ऐसे थे कि 10 लाख ही बैर देते थे, कुछ नहीं रखते। वाह 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 वाह, वो लोग थे। क्या बात। ये बातें करती हैं अपनी, ये लोग बातें करते हैं घर वाली अपनी, जो अपना रस्म और रिवाज है वो करते हैं। एक बार जन्नत खातून बीमार थी। अच्छा। तो यमनी एक अनार मंगाया गया। इतने में बैर, कुछ तो उलमा फरमाते हैं कि वो जिब्राइल अमीन थे, कुछ कहते हैं कि कोई मांगने वाला आ गया। उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो, खाना दो। तो मौला अली सरकार ने घर में नजर दुड़ाई तो वो एक ही अनार नजर आया। हाय 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 हाय। उन्होंने वो एक अनार ही उठाकर उसे दे दिया, जो दवाई के लिए, जो दवा के तौर पे एक अनार पड़ा हुआ था, वो अनार उठा के उन्हें। इतने में एक काफिला यमन से आया। अच्छा। वो अनार लेकर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अनार तकसीम किए तो अली के हिस्से में 10 आए। अच्छा। तो उन्होंने, सरकार ने एक असहाब को दिए कि ये अली के घर देकर आओ। उसने एक अनार अपनी जेब में डाली कि मैं बता दूंगा कि एक महीने लिया। 1 महीने। जब अली मुर्तजा को उसने अनार दिए तो सरकार ने देखे तो वो 9 थे। उन्होंने फरमाया कि 10वां किधर है। अच्छा। वो साहब परेशान हुआ, उसने अर्ज की, या अली आपको कैसे पता चला कि 10 थे? सरकार ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने फरमाया है 10 दुनिया, 9 नहीं फरमाया। ओ वाह 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 वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 10 हैं दुनिया में मिलेंगे, 9 नहीं फरमाया। उन्होंने अर्ज की कि 10 ही थे, एक मैंने अपने खाने के लिए रख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ऐसे घर थे। हाँ वो जी। ऐसी हस्तियां थी। ऐसी हस्तियां थी। वो ऐसा करते थे कि उन्होंने 10 तारीख को लोगों को ऐलान फरमा दिया, मुनादी करा दी, ठीक है, कि जो भी गरीब गुरबा आएंगे उनकी मदद वो 10 तारीख, चांद की 10 तारीख को यहाँ पहुंच जाए। ठीक है। उनके लिए खाना पकता था। रश हो जाता था। रात का शाम को 11 तारीख होती थी चांद की, वो आते और वो रात को खाना खाते। सुबह जो जो होता हिस्से में, वो गल्ला या पैसा या जो चीज होती, कपड़ा होता, जूते होते, वो सरकार बांट देते। वाह। ये 11वीं शरीफ थी सरकार की। ठीक है। मुख्तलिफ लिखा हुआ है, वो उन चीज़ों को मैं नहीं मानता। मेरे जहन में ये एक्सेप्ट सही बात होती है कि सरकार ऐसे करते थे। सरकार तो, हम तो उनकी पकाते हैं, सरकार तो किसी की नहीं पकाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही फिर हम शुरू हो गए, उनको मानने वाले मुरीद उनके, हम खैरात करते हैं। हाँ हाँ। और उस दिन कर जब वो भी गुरबा के लिए पकाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उस वो गुरबा के लिए बांट देते थे लोगों को। बिल्कुल, लोगों में बांट हम उनके इसाले सवाब के लिए पकाते थे। एक उनकी वो अदा में पसंद आ गई, एक खैरात करने का बहाना हो गया। बिल्कुल। दूसरा उनसे अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। तीसरा उन्हीं के लिए सवाब भी उन्हीं के लिए हम करते हैं, जो पकाते हैं सवाब भी उन्हीं को करते हैं, उन्हीं को करते हैं जी, सवाब भी उन्हीं को करते हैं। 11वीं शरीफ अल्लाह के रास्ते में पकाते हैं, नऊज़ बिल्लाह गैर अल्लाह के नाम की नहीं, गौस पाक के वो इसाले सवाब के लिए पकाते थे। अब तो वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब इस तरह भूखे मिलते नहीं है, गरीब मिलते नहीं है। अब तो पकाना, कोई किसी की इमदाद कर देना बेहतर है पकाने के बजाय। अब हर आदमी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह पाक का फजल हो गया, करम हो गया। पाकिस्तान में, गैर मुल्कों का मुझे नहीं इल्म, मैं किसी मुल्क में गैर में नहीं गया, अपने मुल्क में मुझे इतना इल्म हो गया कि इतना भूखा कोई नहीं है।
कोई शाम को भूखा सो जाए। हाँ। अब तो हमारे हमसाए ये वो सब एक दूसरे को देख लेते हैं, अजीजों रिश्तेदार सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। हर किसी के घर में, अगर एक घर में नहीं है तो 100 घर में है, तो ऐसे भूखा कोई नहीं रहता। उधार मिल जाता है, दुकानों से मिल जाता है, सब कुछ अब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ऐसा था। हाँ। उस वक्त ये देगे जो पकती हैं, 11वीं पकती है, इसलिए पकती थी कि एक तो लोग खाना खिलाते थे, हाँ जी, अपने गांव में अपने मोहल्ले में ही खिला देते थे। दूसरा वो इसाले सवाब गौस पाक को करते थे, अपने मुर्शिद को करते थे। सुभान अल्लाह सुभान ये है अल्लाह। 11वीं शरीफ। जी ठीक है। अब मेरा है जनाब तीसरा सवाल है। अब्दुल रऊफ भाई हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से करीब है? क्या ईमान की शर्त यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से करीब है? जी इसका जो, इसमें तो कोई शक नहीं। जी हाँ जी, ये तो लाजमन लारायब बात है जी हाँ जी, कि नबी पाक हमारी मोमिनीन के जानों से करीब है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बात करते हैं ना लोग, इस पर कुछ लोगों ने माना गलत निकाला हुआ है। ठीक है, माना गलत निकाला है। जैसे गैर अल्लाह का नाम का माना गलत निकाला हुआ है ना, ऐसे ही जान का माना हाजिर। हाँ जी, हाजिर मेरे अल्लाह की जात है। जी हाँ जी, ठीक है, हाजिर मेरे अल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, जानों से करीब, इसका मतलब है कि जान दे देनी है नबी पाक हाय को। हाय 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 हाय, जान देनी है, आपने नबी पाक को हाय रखना हाय है। हाय, नबी की नमूज पे हमारी जान कुर्बान। जान देनी है। हाय हाय, सुभान जान से सुभान इसलिए करीब हैं कि जान दे देनी है। नबी पाक मौजूद हूँ, नबी पाक हाय, हूँ, हाय। जान ना हो, हाय, जाती हाय, है तो जाए। जाए, बिल्कुल बिल्कुल, इस जान की कोई परवाह नहीं है। इस बात का अल्लाह ने भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का फरमान भी है और नबी पाक का फरमान भी है। कोई भी कोई चीज जान से ज्यादा प्यारी इंसान को कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है। उससे ज्यादा भी नबी पाक प्यारे हैं। हाय, सुभान अल्लाह, इसलिए नबी सुभान पाक अल्लाह। जान से करीब हैं। ये जो लोग हाजिर समझ बैठे हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अल्लाह ताला को हाजिर समझना हाँ, चाहिए। हाँ। नबी पाक जान से करीब हैं कि जान देनी है और नबी पाक को रखना है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, इसका क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर हमारा अगला सवाल ये है अब्दुल रऊफ साहब, और ये है कराची से। इन्होंने कहा कि आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि तारीख झूठी होती है, तो आपने तारीख को झूठा क्यों कहा? जी मैं, आपने वो एक प्रोग्राम जी, था जी, जी, जिसमें जी, आपने जी, कहा कि मैंने तारीख कहा झूठी होती है, कहा था। तो वो अब्दुल रऊफ भाई कह रहे हैं कि आपने तारीख को झूठा क्यों कहा? ये जो कराची से। ये बात मैं अपनी तरफ से करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बात दुनियावी है। ठीक है, ये बात शरई नहीं है, ये दुनियावी है। तारीख दुनियावी है। ठीक है। कुरान और हदीस के बारे में मैं उलमाए कराम का रास्ता दिखाता हूँ। ठीक इस है। वक्त हमारे इंटरनेट पर जी हाँ जी, पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद अकमल, ठीक है, जिनमें किसी फिरके की बदबू नहीं आती। अगर किसी साहब मेरे किसी मुसलमान भाई को कोई भी उसके ज़हन में सवाल हो, उसको उलझन हो, उसको कोई ऐसा मसला हो, उनसे दरियाफ्त कर सकता है, पूछ सकता है। बिल्कुल जी। उनकी मैं इंशाल्लाह जितना मैंने सुना है, मैं उनकी गारंटी देता हूँ कि वो सच बताते हैं। जी ठीक है, वो सच बताते हैं। ये दुनियावी सवाल है। ठीक है, इससे मैं कई सबूत दे सकता हूँ, कई मिसालें दे सकता हूँ। हाँ जी, हुक्म। देखें जी, मैंने पिछली बार भी अर्ज की थी कि नबी पाक की मिलाद शरीफ की 3 तारीखें दी हैं इस तारीख ने। हाँ ठीक है, क्यों मानूं? नबी पाक की बीवियों की तादाद सही नहीं बताई। इस तारीख इस तारीख ने 2-3 तरह की बताई है। अच्छा, क्यों मानूं? नबी पाक की बेटियों में कब से मैं बचपन से लड़ाई सुनता आ रहा हूँ। कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 1 है। किसने किया ये काम? तारीख ने। दूसरी बात और भी एक और है, नबी पाक से ही मंसूब है। ठीक है, नबी पाक के बेटे कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 3 है, कोई कहता है ये 1 के नाम 2 थे,
ये सब पाक दो थे, तो क्यों मानूं इसको? मेरे नबी की तारीख ये नहीं सच नहीं बता सके, क्यों मानूं इसे? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों फिरकों में पढ़ूं, क्यों तफरके में पढ़ूं? हदीस और कुरान को मानूंगा ना, जिसका मुझे हुक्म है, जिसका मुझसे पूछा जाएगा। इस तारीख का मुझसे नहीं पूछा जाएगा। कोई तारीख अल्लाह ताला मुझसे नहीं पूछेगा कि फलां तारीख बताओ, फलां तारीख बताओ। कुरान और हदीस के बारे में मुझे पूछा जाएगा। ठीक है। इस तारीख को मैं एक आपको दो मिजाहिया बातें सुना देता हूँ इसी में। एक बार ना कुछ लोग कहने लगे कि ये दाता हजूर जो है ना, खासकर फिक्का जाफरिया के लोग जो ज़हन रखते हैं, वो दाता हजूर अली हजवेरी सरकार से जरा छोटा, उलमाए नहीं, उलमा नहीं, ये वो जो शौलवी और मलवंटे के जंगे हुए वो लोग, ठीक है, मुझे कहने लगे सिंध में कि ये जी दाता हजूर जो है इनको हम नहीं मानते, ये बीबी पाक दामन के ना जासूसी में आए थे। अच्छा, ये जो दाता हजूर हैं, दाता अली हजवरी लाहौर वाले, ये बीबी पाक दामन की जासूसी में आए थे, ठीक है, इनको हम नहीं मानते। अच्छा, दुश्मन ने इनको भेजा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा भाई आपके पास कोई मौलवी, कोई पढ़ा लिखा? उन्होंने कहा बहुत है, सबको बुलाओ। तकरीबन 100-150 आदमी इकट्ठा हो गया। मैंने उन पर एक ही सवाल किया, अच्छा, कि ये बताओ कि दाता हजूर को तुम मानते हो कि ये जासूसी पा रहा है? उन्होंने कहा बेशक, बिल्कुल, किताबों में लिखा पड़ा है ये। जी, अच्छा, वाकया जी बड़ा सुनने वाला है जरा, ठीक है। मैंने उनको कहा कि ये बताओ बीबी पाक दामन लाहौर वाली सरकार, इनकी उम्र कितनी है? अच्छा, वो कहने लगे 18 साल। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये तारीख गलत होती है, ठीक है, इनको 30 साल कर लो। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं। हाँ। मैंने कहा 50 साल कर लो। हाँ। नहीं। मैंने कहा पछताओगे, अच्छा, पछताओगे, बढ़ा लो। हाँ हाँ 100 साल कर लो। अच्छा, नहीं सरकार, नहीं सरकार। अच्छा, मुर्शिद पाक आप 18 साल ही हमने पढ़ी है। अच्छा, हमने 18 साल मैंने कहा कि मैं 100 साल लगा लेता हूँ तकरीबन। ये भी तारीख की बात है, तकरीबन कहूँगा, अच्छा, पक्की बात नहीं, तकरीबन बीबी पाक दामन के बाद 380 साल बाद या 350 साल बाद पैदा हुए दाता हजूर सरकार। बीबी पाक दामन के 350 साल बाद तकरीबन दाता अली, वो अली की बेटी है। दाता हजूर 8वीं पोस्ट में है, पोस्ट में है, ठीक है, 8वीं पोस्ट कहाँ, पहली पोस्ट कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, काफी मनगढ़ंत मसाइल जो वो कहने लगे मारो, आज तक हमको ये मौलवी यही बताते रहे। मौलवी नहीं, ये शौलवी हैं और मलवंटे हैं जो ये बातें करते हैं। ये दूर रख, मुसलमानों को दूर रखने के लिए। बिल्कुल, ऐसे ही करबला की देखो जी, ये नाम लिखे हुए, ये तारीखें लिखे, सब झूठ है। ना उस वक्त कोई साथ था। ये मौला हुसैन सरकार ने सैयदा आबदा अपनी बहन से ये बात की, बहन ने भाई से ये बात की। कौन था उस वक्त सुनने वाला? बिल्कुल, उस वक्त ऐसी बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कौन था ये लिखने वाला, कौन था ये सुनने वाला, कौन था ये बताने वाला? उनको, उन पर जो बात करनी भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर है जी। ऐसे में ये तारीख को मानना अच्छी बात नहीं। कुरान और हदीस को मानो। तारीख पर एक ऐसा सवाल हुआ कि एक कहने लगा सुन्नी, मुझे कि जनाब एक बार हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए जनाब गौसे आजम सरकार के मज़ार पर, ना सरकार इमाम आजम सरकार के मज़ार, इमाम आजम के मज़ार पर, इमाम आजम सरकार के मज़ार पर गए तो वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो उन्होंने नमाज पढ़ी तो रफ़ा यदैन ना किया। अच्छा, तो उनके साथ जो शागिर्द थे या आलम थे, जो भी थे उनके साथ साथी थे, उन्होंने अर्ज की या हजरत आपने रफ़ा यदैन नहीं किया। तो आपने फरमाया कि ये रफ़ा यदैन नहीं करते थे, तो इसलिए मैंने मुझे शर्म आई कि मैं यहाँ रफ़ा यदैन, बिल्कुल रफ़ा यदैन नहीं करूँ।
कुछ दिनों बाद एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, वो रफा जदैन वालों में तलक रखता था। तो वो उसने मुझे कहा कि हजरत साहब जो इमाम आज़म थे वो तशरीफ़ लाए इमाम शाफी के मज़ार पर। इमाम शाफी रफा जदैन करते थे, तो इमाम आज़म रफा जदैन नहीं करते थे। जब इमाम शाफी के मज़ार पर आए तो उन्होंने रफा जदैन कर दिया। तो साथ शागिर्दों ने, आलमों ने पूछा कि सरकार या हजरत आपने रफा जदैन कर दिया। उन्होंने फरमाया कि ये रफा जदैन कर देते, मुझे शर्म आई कि मैं रफा जदैन ना करूं। हाँ हाँ ठीक है। मैंने पहले ये बात सुनी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है। शायद ना सुनी होती तो मैं इस तरह तवज्जो ना करता। मैंने उसे कहा ओ भाई, वो उनको रफा जदैन उनके मज़ार पर नहीं करवा रहे, तुम उनको इनके मज़ार पर, पहले देखो तो सही इनमें फर्क कितना है, इनमें क्या फर्क है। हाँ। झूठा कौन है, झूठा कौन है इनमें। तो जब वो देखा तो जिस साल इमाम आज़म सरकार पर्दा फरमाते हैं, विसाल फरमाते हैं, उसी साल में इमाम शाफी सरकार पैदा हुए। जिस साल इमाम आज़म ने पर्दा फरमाया उसी साल इमाम शाफी जो है वो पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अगर ये तारीख झूठी है तो 10 साल पहले पैदा हुए होंगे। ठीक है। 15 साल पहले पैदा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल बाद में और पैदा हो गए। हाँ, लेकिन मज़ार इमाम आज़म का था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फौत पहले इमाम आज़म हुए। जब फौत पहले इमाम आज़म हुए, इमाम शाफी फौत नहीं हुए थे, वो फौत हो गए। इमाम शाफी हयात थे। ठीक है। तो बनता यह है कि इमाम शाफी ने रफा यदैन नहीं किया। लेकिन ये किसने मसला किया? हाँ, शौलवी ने। किसी आलम का मसला नहीं, आलम का मसला नहीं है। हम आलम के भी कदरदान हैं, हम मौलाना साहब मौलवी साहब के भी कदरदान हैं, लेकिन ये जो मनगढ़ंत बातें करते हैं ना, ये देखें ना, अब तारीख